नमस्कार। विजयदशमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है और विजयदशमी के दिन किस तरीके से आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी रेमेडीज करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं नेगेटिव एनर्जी से, और साथ के साथ विजयदशमी का जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने के लिए। आज की इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पे हम इन डिटेल बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, एंड आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। हिंदू महत्वता के अनुसार विजयदशमी का जो दिन होता है, विजयदशमी का जो पर्व होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा पावन माना जाता है। उस दिन बहुत ही सारी रस्में, बहुत ही ज़्यादा अनुष्ठान किए जाते हैं। भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, माँ सीता और हनुमान जी, साथ के साथ दुर्गा माँ, इन सभी की विधि विधान और बहुत ही धूमधाम से पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है विजयदशमी के दिन। इस दिन शस्त्रों की भी पूजा की जाती है और साथ के साथ इसको शस्त्र पूजा का नाम दिया जाता है। विजयदशमी का जो दिन होता है उसके नाम में ही विजय है। इसी वजह से जो भी कार्य विजयदशमी के दिन आप शुरू करते हैं उसमें आपको हमेशा सफलता प्राप्त होती है, और साथ के साथ बहुत ही पावन और शुभ अवसर माना जाता है इस विजयदशमी के दिन को, इस विजयदशमी के पर्व को, अगर आप कोई भी शुभ कार्य इस समय शुरू करना चाहते हैं। इनफैक्ट बाकी दिनों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आपको किसी पर्टिकुलर समय पे कहा जाता है कि अगर आप कोई शुभ कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोई पर्टिकुलर मुहूर्त देखिए। लेकिन विजयदशमी का एक ऐसा पावन दिन होता है कि उस दिन पूरे दिन आप राहु काल को छोड़कर पूरे दिन में किसी भी समय कोई भी शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त माना जाता है और एक शुभता का प्रतीक होता है। इस विजयदशमी पे दो खास योग बन रहे हैं। किस तिथि पे विजयदशमी है उस सब की भी हम इन डिटेल में बात करेंगे। 2023 में विजयदशमी की जो तिथि है वो शुरू हो जाएगी 23 अक्टूबर को शाम को 5:44 यानी कि 5:44 PM पे 23 अक्टूबर को, और सुबह दोपहर के 3:14 तक ये जो तिथि है वो मान्य रहेगी 24 अक्टूबर को। और क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार उदया तिथि को ही मान्यता दी जाती है, इसी वजह से 24 अक्टूबर को ही विजयदशमी का ये जो पर्व है वो मनाया जाएगा। तो विजयदशमी पे जो भी शुभ कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, जो भी खास काम आप करना चाहते हैं, वो आपको 24 अक्टूबर 2023 को ही करना है। 24 अक्टूबर 2023 जो विजयदशमी का पर्व है उसमें दो खास योग बन रहे हैं। सबसे पहले 24 अक्टूबर को सुबह 6:27 से दोपहर 3:38 तक, और फिर शाम को 6:38 से 25 अक्टूबर की सुबह 6:28 तक रवि योग रहने वाला है। तो 24 अक्टूबर का समय भी बहुत ही पावन है, बहुत ही शुभ है अगर आप कोई भी अच्छा कार्य करना चाहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा योग है दशहरा के दिन, विजयदशमी के दिन, विजयदशमी का जो पर्व है उसी दिन दशहरा भी मनाया जाता है, उसे दशहरा के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो विजयदशमी के दिन जो दूसरा शुभ योग बन रहा है वो बन रहा है 24 अक्टूबर को दोपहर को 3:40 से पूरी मध्य रात्रि तक। तो पूरा ही ये जो दिन है इसमें शुभ योग रहेंगे। कोई भी शुभ कार्य अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इस दिन जरूर कर सकते हैं। शम्मी के पेड़ की पूजा का खास महत्व माना गया है विजयदशमी के दिन, दशहरा के दिन। और अगर आप शम्मी के पेड़ का या फिर शम्मी के पत्ते का इस्तेमाल करते हुए पूजा करते हैं दशहरा के दिन, विजयदशमी के दिन, तो इसे बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। दशहरा के दिन अगर आप शम्मी को अपनी पूजा में शामिल करते हैं तो उससे ऐसा माना जाता है कि शम्मी के पत्ते को अगर आप अर्पित करते हैं तो उससे आर्थिक लाभ होता है, फाइनेंशियल पोजीशन जो आपकी होती है वो बेहतर होती है, फाइनेंशियल स्थिति आपकी बेहतर होती है। अक्सर अगर आप खुद को एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के साइकिल में पाते हैं तो उससे उभरने का आपको एक मौका मिलता है अगर आप विजयदशमी की पूजा में शम्मी का पत्ता अर्पित करते हैं। तो
दशहरा के दिन घर की पूजा स्थल पर अगर शम्मी की जड़ के पास की जो मिट्टी होती है उसको आप लाकर रखते हैं तो हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां आपके घर से दूर रहती हैं और सारी पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स जो होती हैं वो क्रिएट होती हैं शम्मी के पत्ते से। और शम्मी के पौधे की जड़ के पास की मिट्टी को अगर स्पेसिफिकली आप अपने घर की पूजा स्थल पे रखते हैं तो सारी नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं वो आपके घर से रिमूव होती हैं। दशहरा के दिन अगर घर के ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप कुमकुम से या फिर रोली से या फिर लाल फूलों से अगर रंगोली बनाते हैं अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। या फिर आप कमल का फूल जो है उसको भी बना सकते हैं, ये भी शुभता का प्रतीक माना जाता है। माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं और वेल्थ एक्यूमुलेट करने का आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। और साथ के साथ अगर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस अक्सर आप फेस करते हैं तो उससे बाहर निकलने का एक अच्छा अवसर मिलता है आपको इस रेमेडी को करने से। विजयदशमी के दिन अगर शम्मी के पेड़ के नीचे आप दीपक जलाते हैं तो ऐसी मान्यता होती है कि ऐसा करने से आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उस कार्य को कंप्लीट करने के रास्ते में अगर कोई भी ऑब्स्टिकल्स या हर्डल्स आपको फेस करने पड़ते हैं तो वो सभी दूर होते हैं। तो ये कुछ खास रेमेडीज हैं जो विजयदशमी के दिन आप शम्मी के पेड़ या फिर शम्मी के पत्ते को या फिर शम्मी के पौधे या पेड़ के पास की जड़ पेड़ की जड़ के पास जो मिट्टी होती है उसको यूज करके आप कुछ बेनिफिशियल रेमेडीज कर सकते हैं। तो इनको आपको जरूर ध्यान देना है। सेहत अगर अक्सर खराब रहती है व्यक्तियों के आपके घर में तो उसके लिए विजयदशमी के दिन आपको क्या खास रेमेडी करनी है। अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 21 बार जटा वाला नारियल आपको एंटी क्लॉकवाइज वारना है और फिर उसको आपको अग्नि में डाल देना है। तो जहाँ पे भी आपके घर के आसपास दशहरा मनाई जाती है, जहाँ पे रावण जलता है, वहाँ पे जाकर आप इसको आग में दहन कर सकते हैं, आग में डाल सकते हैं। थोड़ा दूर रहिएगा उस आग से अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। ऐसे मत सोचिएगा कि अगर हमने आपको कोई रेमेडी करने को बोली है तो एकदम आपको उसके पास ही चले जाना है। दूर से भी अगर आप उस एरिया में भी उसको फेंक देते हैं तो आग की लपटें उसको अपने आप या उस एरिया की जो एनर्जी होती है वो उस नारियल को अपने आप कंज्यूम कर लेती है और जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपसे खुद ही खुद दूर चली जाती है। तो बहुत ज़्यादा पास नहीं जाना है आपको उस जगह के जहाँ पे रावण का ये जो दहन हो रहा होता है। थोड़ी सी एक अच्छे खासे डिस्टेंस पर रहकर ही कोई भी रेमेडी को करिएगा, अपनी सेफ्टी और अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। नौकरी या व्यापार में अगर आप वृद्धि चाहते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपकी प्रमोशन नहीं होती या आपको उतनी रिकग्निशन नहीं मिलती, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर इमोशनली हो, आपको रिकग्निशन भी उतनी नहीं मिलती अपने काम के लिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब ये रावण का दहन खत्म हो जाता है और जो राख होती है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, तो इस राख को लेकर एक काले कपड़े में लपेटकर आप उसका छोटा सा यंत्र या तावीज़ बना सकते हैं और उसको या तो आप अपने गले में धारण कर सकते हैं या फिर आप उसको अपने पर्स में रख सकते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर रहती है और साथ के साथ कोई भी ऑब्स्टिकल या कोई भी एनिमीज़ हैं जिसकी वजह से आप अपने काम में या अपनी लाइफ में सक्सीड नहीं कर पा रहे हैं, वो सभी परास्त होते हैं और आप अपनी लाइफ में अच्छे से ग्रो करते हैं, अच्छे से प्रॉस्पर करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इस विजयदशमी के पर्व का अच्छे से आनंद उठा सके और साथ के साथ जो बेनिफिशियल रेमेडीज हमने इस वीडियो में शेयर करी हैं वो भी वो कर सके ताकि अपनी लाइफ में वो भी ग्रो एंड सक्सीड कर सकें। ऐसी अच्छी बेनिफिशियल रेमेडीज एंड वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी मैं इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।